गांव के किनारे एक पुराना सा लेकिन साफ सुथरा मकान था, जिसमें रामलाल जी का बड़ा परिवार रहता था। रामलाल जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा राजेश और छोटा बेटा मोहन। राजेश की शादी गांव की सीधी सादी, संस्कारी और घरेलू कामों में निपुण लड़की गौरी से हुई थी। गौरी सास की हर बात मानने वाली, सुबह 4 बजे उठकर घर और आंगन साफ करने वाली, तुलसी पर जल चढ़ाने वाली और पूरे परिवार का पेट भरने वाली बहू थी। लेकिन छोटा बेटा मोहन, जो शहर में पढ़ा लिखा था, उसने अपनी पसंद की लड़की रिया से शादी की थी। रिया शहर की फैशनेबल, स्मार्ट, मॉडर्न सोच वाली, मेकअप और घूमने फिरने की शौकीन थी। सास को हमेशा ये लगता कि रिया घर के कामों में हाथ नहीं बटाती, बस सजने संवरने और मोबाइल पर लगी रहती है। शादी के कुछ महीने बाद ही रिया प्रेग्नेंट हो गई। ये खबर सुनकर घर में सब खुश हुए, लेकिन सास सुमित्रा देवी को चिंता होने लगी। अब तो इसे आराम चाहिए, लेकिन इसके तो शौक ही अलग हैं। न खाने पीने की तमीज, न समय का ध्यान। गौरी बहू की प्रेगनेंसी के समय सुमित्रा देवी ने उसे खूब घी, दूध, लड्डू खिलाए थे। सुबह शाम हल्दी वाला दूध देती थी और उसे ज्यादा काम करने से रोकती थी। लेकिन रिया को लड्डू, पराठे और दाल घी का खाना पसंद ही नहीं था। उसे सलाद, जूस और पिज्जा बर्गर खाना ज्यादा अच्छा लगता। एक दिन सुबह सुबह सुमित्रा देवी ने रिया के लिए देसी घी के लड्डू और मेथी का पराठा बनाया। लो बहू, ये खाओ, बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। रिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे इतना घी नहीं पसंद। मैं तो नाश्ते में ओट्स और जूस लूंगी। डॉक्टर ने भी कहा है कि ज्यादा घी मत खाओ। सास भड़क गई। अरे डॉक्टर क्या जाने गांव की बहुओं की सेहत का। हमने तो 3 बच्चों को ऐसे ही घी दूध खिलाकर पैदा किया है। रिया चुप रही, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, मेरे शरीर को मैं ज्यादा अच्छे से जानती हूँ, पर यहाँ अपनी पसंद का खाना भी मुश्किल है। प्रेगनेंसी के दौरान रिया सुबह हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योग और म्यूजिक सुनना पसंद करती थी, जबकि सास का मानना था कि बहू को ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए, बस आराम और घर का खाना खाना चाहिए। गौरी बीच बचाव करती, अम्मा, रहने दीजिए, डॉक्टर भी कहता है हल्का योग अच्छा है। लेकिन सास को लगता था कि बेटे की पसंद की बहू रिया घर की रीति नीति नहीं मान रही, और उसकी आदतें बच्चे की सेहत के लिए सही नहीं हैं। मोहन अपनी पत्नी रिया का साथ देता। माँ, हर जमाने का तरीका अलग होता है। अब डॉक्टर भी कहते हैं कि सिर्फ घी चीनी खाने से नहीं, संतुलित डाइट और एक्टिव रहना जरूरी है। सास नाराज होकर कहती, अच्छा तो अब हमारी मेहनत बेकार थी। हमने जो सालों किया वो गलत था। एक दिन गांव में स्वास्थ्य शिविर लगा। वहां महिला डॉक्टर ने सास को समझाया, मान जी, रिया जो खा रही है वो भी अच्छा है, बस उसमें घर का पौष्टिक खाना भी थोड़ा शामिल कर दें। दोनों तरीके मिलाकर चले तो बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा और बहू भी खुश। उस दिन से सुमित्रा देवी ने रिया के लिए एक प्लेट में आधा पराठा, साथ में सलाद और जूस देना शुरू कर दिया। रिया ने भी सास के बनाए देसी घी के लड्डू छोटे छोटे टुकड़ों में खाना शुरू कर दिया। समय बीतता गया, रिया की प्रेगनेंसी अच्छे से पूरी हुई। उसने एक स्वस्थ, प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सास जब पहली बार पोते को गोद में उठाती, तो गर्व से कहती, देखा, हमारी और तेरी दोनों की मेहनत का फल है ये। रिया मुस्कुराकर बोली, हाँ माँ, बच्चा भी देसी है और थोड़ा मॉडर्न भी। दोनों हंस पड़ी, और उस दिन के बाद सास बहू के बीच तकरार की जगह एक नई समझदारी और अपनापन आ गया। समय और तरीकों के बदलने के साथ रिश्तों में समझौता और एक दूसरे की बात मानना ही घर में खुशहाली लाता है।